करते हो हम देखते हैं, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस में सबसे पहला देखते हैं हमारे पास कौन सा प्रोस्पेक्टस है, राइट। आप अपने 10 ईयर में देखो 3-4 टाइप के प्रोस्पेक्टस को पहले मार्क कर लो पेन से। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, एब्रिज प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, देखो ये मिले होंगे आपके पास। एक होगा शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये सिर्फ हेडिंग मार्क कर लो। जितने मैंने बोले ना उसको हेडिंग मार्क कर लो, अंदर नहीं पढ़ना। अंदर अगर आप सिर्फ नजर कर सकते हो तो जो मैं वर्ड बोलूं अगर मिल जाए तो अंडरलाइन कर लेना। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, एब्रिज प्रोस्पेक्टस, डीन प्रोस्पेक्टस और एक मैंने बताया सेल्फ प्रोस्पेक्टस। कोई बात नहीं, मैं अपने नोट से बता रहा हूं तो आप 3 को मार्क कर लो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में शॉर्टकट में मैं पहले चीजें बोल रहा हूं, अगर आपको मिलती है तो अंडरलाइन कर लेंगे, अदरवाइज सिर्फ सुनेंगे। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, अगर आपको प्राइस मेंशन नहीं करना शेयर्स का तो आप ये वाला प्रोस्पेक्टस इशू करते हो। दूसरा, नंबर ऑफ शेयर भी मेंशन नहीं है, कंपनी कितने शेयर एग्जैक्टली इशू करना चाह रही है, तो किसमें होगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आई कैन से इफ फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड, अगर ये बातें फुलफिल हो रही हैं तो इसका मतलब कंपनी ने कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू किया पब्लिक को, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जिस प्रोस्पेक्टस में क्या नहीं है बताओ, ना तो प्राइस मेंशन है, ना तो नंबर ऑफ शेयर मेंशन्ड है, इश्यू टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर इंस्टेंटली। थर्ड मेन पॉइंट है, हम ये प्रोस्पेक्टस तभी इशू करते हैं जब पब्लिक को तुरंत हमें रुझाना होता है, तुरंत हमें पैसे चाहिए, तो हम ज्यादा डिटेल अगर देंगे ना तो शायद पब्लिक ले ही ना, शायद ज्यादा डिटेल देने से हमारा काम बिगड़ सकता है, तो तभी हम पब्लिक को ज्यादा डिटेल नहीं दे रहे हैं। और इसमें है कंटेन ऑल ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल डिटेल्स, इसमें हम क्या दे रहे हैं, सिर्फ ऑपरेशनल और फाइनेंशियल डिटेल दे रहे हैं। ऑपरेशन का मतलब हमारा बिजनेस क्या है, हम करते क्या है, और फिर हम दे रहे हैं हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हम अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बता रहे हैं अपने, किसको, जो प्रोस्पेक्टस को ले रहे हैं उसको हम अपना बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हम ऑपरेशनली करते हैं और कौन कौन चीजें हम फाइनेंशियली हम ऑपरेट करते हैं, राइट। एक और चीज है इसमें, प्रेजेंटेशन इन सच अ मैनर टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर। हम इस प्रोस्पेक्टस में इतनी बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, यानी इतना ज्यादा शो ऑफ करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। जितनी बातें मैंने बोली ये स्क्रीन पे देखो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो अगर पॉसिबल है तो, या नहीं तो एक साथ ले लेना। ये देखो दिख रहा है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, price not mentioned, number of share not mentioned, issue to attract investor instantly, contain all operational financial detail, presentation in such a manner to attract a large number of investors। ये 4 पॉइंट्स मैंने बता दिए, इसी 4 पॉइंट्स को हो सकता है आपके बुक्स में या 10 ईयर में 1.5 पेज में लिखा हुआ। शुड आई प्रोसीड नाउ, नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस पे चलें, बोलो सभी यस। चलो, अब कौन सा कह रहे थे, कौन सा प्रोस्पेक्टस नहीं है आपके उसमें, डीम्ड नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं डीम्ड को अभी नहीं बोलता, तो डीम्ड का डिस्कशन नहीं करेंगे। कम टू द शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एक होगा उसको आप मार्क कर लो, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, आप अपने सिर्फ कहने पे देखेंगे, यहाँ पे स्क्रीन में चेंज कर रहा हूँ तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस को अपने 10 ईयर से देखेंगे, मैं वहां से बताता हूँ। शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है, फिर से मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ। शेल्फ प्रोस्पेक्टस में कंपनी की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नोटेबल पॉइंट्स है वो देखिए। पहला है ओनली स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इशू सच प्रोस्पेक्टस। पहला पॉइंट है, मतलब सब टाइप की कंपनियां ये प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, यानी कुछ ही कंपनी को रिलैक्सेशन दी गई है जो इस टाइप का प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है डायरेक्शन गिवन बाय सेबी, इस प्रोस्पेक्टस को इशू करने का डायरेक्शन कौन देता है, सेबी। और अब आप खुद बताओ सेबी की बात किस में आएगी, पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, यानी पब्लिक कंपनी ये प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। अब आ रही है आवाज, चलो
ठीक है, तो मैंने बोला पब्लिक। हेलो, अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? अब यहाँ नेटवर्क मेरे पास प्रॉब्लम हो रहा होगा ना। ये मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया आपको, शेल्फ प्रोस्पेक्टस दिख रहा है? बोलूं? चलिए, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था? ओनली स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इशू सच प्रोस्पेक्टस। सेकंड, डायरेक्शन गिवन बाय द सेबी। थर्ड, इशूड बाय कंपनी रेज फंड रिपीटेटिवली फ्रॉम द पब्लिक। मतलब ये वही कंपनियां इस टाइप के प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकती हैं या करती हैं जो कंपनियां पब्लिक से पैसा रिपीटेटिवली बार बार एक नॉर्मल ड्यूरेशन पे लेती ही रहती है। ये मेन पॉइंट है। इशूड बाय कंपनी रेज फंड रिपीटेडली फ्रॉम द पब्लिक, बार बार पब्लिक से पैसा उनका लेना काम ही है। नेक्स्ट, इट हैज सम टाइम वैलिडिटी। मतलब इसकी टाइम वैलिडिटी थोड़े टाइम के लिए होती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई कंपनी एक बार पब्लिक से पैसा ले रही है और काफी टाइम बाद लेगी तो प्रोस्पेक्टस इशू बाद में कर सकती है उतने टाइम बाद। लेकिन ये कंपनी तो ऐसी, अभी पीछे पॉइंट में पढ़ा कि रिपीटेटिवली पैसे लेती है, तो इसको अपने प्रोस्पेक्टस को भी बताओ क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम, जल्दी जल्दी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, अब आते हैं एवरेज प्रोस्पेक्टस। मिल गया 10 ईयर में? पढ़ें इसको? एवरेज प्रोस्पेक्टस पढ़ें? यस बोलो, वंदना बोलो। चलिए, एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या है? ये प्रोस्पेक्टस समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब जो प्रोस्पेक्टस कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है, जिसके थ्रू पैसे ले चुकी है, उसी प्रोस्पेक्टस की ये समरी है। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं, मेरे पास एक बिजनेस स्टडी क्लास 12 की बुक है, उसी बुक से मैंने कुछ पॉइंट से क्या बना दिया, रिवीजन बुक बना दिया। तो रिवीजन बुक को क्या बोल रहे हैं? एवरेज प्रोस्पेक्टस। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका? दिस प्रोस्पेक्टस मस्ट बी अटैच विद द कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप समझ गए होंगे, स्कूलों में जब आप एडमिशन लेते हो तो जो आपको स्कूल कॉलेजेस का फॉर्म मिलता है, साथ में क्या मिलता है बोलो? इंस्टीट्यूट का या स्कूल का क्या मिलता है? प्रोस्पेक्टस मिलता है। हाँ, तो ये वही है। अब वो जो प्रोस्पेक्टस मिलता है ना स्कूल कॉलेजेस का, उसमें फुल इंफॉर्मेशन नहीं होती और ना उसमें हो सकती। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म लेते हो, इट डजंट मीन यू आर ओनली यू विल टेक द एडमिशन, इसलिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन कंपनी नहीं दे रही है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वो कौन सा प्रोस्पेक्टस है? एवरेज प्रोस्पेक्टस। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? 3 टाइप के प्रोस्पेक्ट। हाँ, हाँ? क्या? मैंने उसमें 2 चीजें बोली स्पेशली मोनिका, प्राइस और नंबर ऑफ शेयर मैंने मना किया है, बाकी नहीं बोला मैंने। इसमें बोल रहा हूँ समरी, हर चीज की समरी दे रहा हूं मैं आपको, समझे? बात समझना, इसमें 2 चीजें मैंने डिस्क्लोज नहीं करी थी जानबूझ के। रेड हेरिंग का मतलब ही समझ में आ रहा है? पैसा तुरंत चाहिए, तो सोचो हर चीज अगर बता दूंगा तो पैसे क्यों दोगे आप? ठीक है, चलो। जो 10 ईयर में आपको मिला है तब तक आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो उससे। 10 ईयर में जो आपने मार्क किया थोड़ा सा पढ़ लो, तब तक मैं अगली स्क्रीन पे आ रहा हूँ। हल्का हल्का जैसे नॉवेल टाइप में पढ़ते हैं ना, वो जस्ट क्विकली रीड आउट कर लो कि जो बोला था कुछ वर्डिंग्स मिल रही हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही समराइज वे में बताया आपको। आप पढ़ के फिर हम नेक्स्ट क्लास में पहले डाउट ही ले लेंगे, फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओए आपस में बातें नहीं हुए।
हाँ ज्योति तुम अभी आई हो, बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्यों लीव कर दिया था? अरे क्यों लीव कर दिया? क्यों, हमारे साथ बैठने में क्या दिक्कत है तुम्हें? और अब लड़ने के लिए आई हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इश्यू है, अभी हम ज़्यादा डेवलप नहीं है इतने, तो कोई कोई प्रॉब्लम हो जाती है। हम नए डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं इस फेज़ में। तो आप ये स्क्रीन देखेंगे, अब स्क्रीन दिख रही है? कौन सा चैप्टर शुरू हो गया? अभी आप इस चीज की टेंशन मत लो कि टॉपिक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, टॉपिक टॉपिक पढ़ा रहे हैं। मैं जिस तरीके से पढ़ा पा रहा हूँ ना जी चीजें, आप मार्क करते जाओ और उसी टॉपिक को पढ़ना, फिर हम जो टॉपिक रह जाएंगे बैलेंस भी ले लेंगे। अभी जितना पॉसिबल है ना, जिस वे में आप पढ़ते जाओ, ठीक है? सिंपल। शेयर्स का मतलब होता है जब कोई कंपनी पब्लिक से पैसे लेती है तो वो पूरी कैपिटल को जितनी पब्लिक से लेनी होती है उसको वो ब्रेकअप कर देती है। ब्रेकअप का मतलब छोटे छोटे डिनोमिनेशन में बांट देती है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी से 10 करोड़ रुपए लेना चाहते हो तो किसी एक से तो ले नहीं रहे आप पब्लिक एट लार्ज से ले रहे हो। तो उस पब्लिक एट लार्ज से लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे बकेट्स बनाने पड़ेंगे। बकेट्स बांट दो पब्लिक को, छोटे छोटे पैसे आ जाएंगे, फिर उसको एक ड्रम पेटी में भर दो, ठीक है? तो उस बकेट को, टुकड़े को हम क्या बोल रहे हैं? शेयर्स बोल रहे हैं। तो शेयर्स को हम कह सकते हैं कैपिटल का जो डिनोमिनेशन कंपनी ने बनाया उसे हम शेयर्स बोलते हैं। राइट राइट। अब शेयर्स, अगर आप पब्लिक हैं, हम सब पब्लिक हैं, कोई कंपनी शेयर इश्यू कर रही है, तो वो कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है तो वो दो टाइप के शेयर इशू करती है, या तो इक्विटी शेयर इशू करती है या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। अगर आप किसी कंपनी में चाहते हो उसके हित और अनहित दोनों में जुड़ना चाहते हो, मतलब कंपनी को फायदा हो रहा है आपको भी हो, कंपनी को नुकसान हो रहा है आपको भी हो, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है सीधा आपको फर्क पड़े, बोले तो आप क्या बनना चाहते हो? उसके ओनर टाइप में बनना चाहते हो, तो आपको कौन सा शेयर लेना चाहिए बताओ? आप इक्विटी शेयर लेना चाहिए। अगर आप चाहते हो मुझे कंपनी से ज्यादा हित नहीं है लेकिन लूंगा मैं शेयर, मुझे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, मुझे कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा मतलब नहीं है, तो आप प्रेफरेंस शेयर ले सकते हो। राइट। लेकिन आजकल देखा जाए जितने भी अकाउंट्स की कंपनियां काम कर रही हैं, मुझे तो नहीं लगता, बहुत ही कम कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर दिखाई देता है। क्यों? अगर कंपनी को प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं तो फिर वो डिवेंचर लोन नहीं ले लेगी। राइट। तो इसीलिए अब प्रेफरेंस शेयर बहुत ही कम देखे जाते हैं, बट फिर भी प्रेफरेंस शेयर हैं, चलते हैं मार्केट में। अब इक्विटी में तो ज्यादा बाइफर्केशन नहीं है, बट प्रेफरेंस शेयर को मैं कैसे मान के चल रहा हूँ? काइंड ऑफ लोन मान के चल रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम? प्रेफरेंस शेयर को मैं एक तरीके से लोन मान के चल रहा हूँ। तो ये प्रेफरेंस शेयर चार टाइप में हो सकते हैं, या तो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना आप, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। अब इसी चार्ट को आप ध्यान से पढ़ लो, फिर इसी का क्वेश्चन आपके टेनर में आगे होगा। तो मैं बोलूं यहां से, बोलो यस, बोलो सारे। चलो अब देखो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की बात करें, एक होता है कम्युलेटिव और एक नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव का मतलब ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आप प्रेफरेंस शेयर आपने पब्लिक को दिए हैं, इसमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है। अगर किसी ईयर कंपनी के पास नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हुआ या बोले तो इनएडिकेट प्रॉफिट हुआ, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले क्या बोल रहे हैं, हमारे इस साल का जो डिविडेंड बनता था उसको आप कम्युलेट कर दो और नेक्स्ट ईयर हमें क्या दे देना, उस डिविडेंड को ऐड करके दे देना। इसे बोलते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। यानी ये प्रेफरेंस होल्डर ऐसे हैं, ये कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे मान लो लॉकडाउन के पीरियड में भी कुछ लोगों को घर से भी खाना चाहिए, बाहर से भी खाना चाहिए, ये कम्युलेटिव है, ये छोड़ ही नहीं रहे कहीं का। नॉन कम्युलेटिव क्या होते हैं? ये कहते हैं ठीक है नॉन कम्युलेटिव, जिस साल प्रॉफिट हो रहा है दो, हमें कम्युलेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइप इज पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव। ये सिंपल सा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, वोटिंग पावर के बीच में वोटिंग। अगर आपको कंपनी वोटिंग में बुलाती है, डिसीजन मेकिंग में बुलाती है, यानी आपसे पार्टिसिपेट करवाती है, तो आप कौन से प्रेफरेंस शेयर हो? पार्टिसिपेटिव। या आपको कोई पूछता ही नहीं है, जब से आपने पैसे कंपनी में लगाए हैं आपको कंपनी कोई पूछ ही नहीं रही है, तो आप कौन से हो? नॉन पार्टिसिपेटिव।
रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल, ये वर्ड हमने पहले ही पढ़ा था, ये डिवेंचर के लिए यूज होता है, बट यहाँ भी यूज हो गया। और वैसे भी हम अकाउंट्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में हम पढ़ेंगे रिडीमेबल के बारे में। यहाँ पे लॉ पढ़ते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिसको कंपनी एक, हाँ आ रही है, हाँ तुरंत रोक दिया करो, बोलूं? चलिए, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिसको कंपनी एक सर्टेन पीरियड के बाद पैसे रीपे करेगी, एक सर्टेन पीरियड के बाद पैसे रीपे करेगी। अब वो पीरियड क्या होगा, जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तभी डिसाइड हो जाता है शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में। और जिस कंपनी को कोई हम नॉर्मल पीरियड नहीं देते, यानी उनको रिडीम की बातें नहीं करते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे मन में डाउट आना चाहिए, क्या सर प्रेफरेंस शेयर वालों से पैसे लेके कभी दोगे ही नहीं आप? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं उनको रिडीम नहीं करूंगा, मैं उनको किसी और शेयर में या तो इक्विटी में या डिवेंचर में आगे आने वाले टाइम में क्या करूंगा, बोलो, कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो वही आ गया, कन्वर्ट की बात है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया, नेक्स्ट टाइप क्या आ गया, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कर सकते हो। ये किसी के बैकग्राउंड में शोर है भाई, मेरे पीछे कोई नहीं है, ये किसी घर में लड़ाई, ऐसा कर दूं तो मैं अनम्यूट करूंगा ना बीच में। अपने अपने घर का गेट बंद कर दें। हाँ, किसी घर में लड़ाई हो रही थी तो नहीं, किसी के घर के बाहर हो रहा होगा हल्ला। क्या मैं बोलूं? तो रिडीमेबल और हमने इसके बाद पढ़ लिया, तब कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल देखते हैं। कन्वर्टेबल का मतलब सिंपल बताया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को आपने एक ऑफर दिया है कि भैया आप प्रेफरेंस शेयर हमारी कंपनी के ले लो और कुछ साल बाद हम आपको एक ऑफर देंगे कन्वर्जन का, यानी आप अपने शेयर को या तो इक्विटी में कन्वर्ट कर लेना, या प्रेफरेंस शेयर नए वाले में कन्वर्ट कर लेना, या डिवेंचर में कन्वर्ट कर लेना। अगर वो लोग ऐसा ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते, यानी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो कहलाएंगे कौन से प्रेफरेंस होल्डर, बोलो, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ, रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल को हमें समझना है पैसे के वे से, पैसे 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 मिलेंगे रिडीमेबल, पैसे नहीं मिलेंगे नॉन रिडीमेबल। कन्वर्टेबल को समझना है किसी और फॉर्म में, किसी और फॉर्म में जाएंगे कन्वर्टेबल, किसी और फॉर्म में जाएंगे ही नहीं नॉन कन्वर्टेबल। क्लियर? चलो, अब एक आपके टेनियर में भी ना वो होगा, क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर, जरा देखना। हाँ, टेनियर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप। चलें पढ़ें अब, बोलूं? चलो, आप फिलहाल अभी स्क्रीन में देखेंगे, फिर बाद में अपने टेन देखो, कि टेन में हो सकता है पॉइंट आगे पीछे हो। आप स्क्रीन में देखो, मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, विजिबल है? हेलो, हाँ स्क्रीन विजिबल है? यस बोलो, मैं बोलता हूँ फिर। हाँ, पहला पॉइंट है ये प्रेफरेंस और इक्विटी में डिफरेंस क्या है, राइट ऑफ डिविडेंड। अब हम जिस पॉइंट में आते हैं हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, उसको अंदर नहीं पढ़ेंगे। डिविडेंड का राइट किसको मिलेगा बताओ? पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को मिलेगा, राइट। और इक्विटी वालों को प्रेफरेंस के बाद मिलेगा, मतलब अगर पैसा बचा तो इक्विटी को जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। क्लियर? ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड की बात करो, रेट किसका फिक्स है? बोलो, पीछे पढ़ाया, रेट किसका फिक्स है? मिलेगा ही मिलेगा। इक्विटी वालों का, सॉरी, प्रेफरेंस का फिक्स है, ठीक है। इक्विटी वालों का डिविडेंड देना डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट्स पे, राइट, कंपनी के हायर लो प्रॉफिट पे। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ रिस्क। बताओ किसको रिस्क कम है? डिविडेंड के एंगल से बोलना, रिस्क किसको कम है? प्रेफरेंस शेयर वालों को रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, इक्विटी वालों को रिस्क ज्यादा है। एरियर ऑफ डिविडेंड नेक्स्ट पॉइंट है। एरियर का मतलब होता है बचा कुचा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैंने बताया था ना, एक्यूमुलेट हो सकता है ये प्रेफरेंस शेयर वालों में, ठीक है। और कभी इक्विटी वाले एक्यूमुलेट मांग सकते हैं? पिछले साल का मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते, राइट। कन्वर्टेबिलिटी देखो, अभी पीछे पढ़ा था, बताओ प्रेफरेंस शेयर क्या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं? पीछे पढ़ा, ठीक है।
इक्विटी शेयर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, राइट। अब आ जाओ रिडम्पशन, पीछे पड़ा अभी। रिडम्पशन हो सकती है प्रेफरेंस शेयर की, नहीं भी हो सकती। इनको कई ऑप्शन देंगे ना हम, बोलो, ठीक है ना। इक्विटी को वाले पॉइंट देखो, इक्विटी को हम रिडम्पशन वर्ड यूज नहीं करते, इसको यूज करते हैं बाई बैक, ठीक है। तो क्या वर्ड यूज होता है, बाई बैक। मतलब कभी कभी कंपनी के पास, कभी कभी कंपनी के पास ना बहुत सारा पैसा होता है, तो कंपनी खुद ही मार्केट में जाके बोलती है कि हम अपने वो एक ऑफर देती है कि हम अपने शेयर जिनकी वैल्यू 10-50 जो भी रही है, हम उसको 100 रुपए में, यानी नॉर्मली ज्यादा पैसे में पब्लिक से खरीदती है। तो जिस पब्लिक को अपने शेयर बेचने हैं तो उसको बाई बैक बोलेंगे हम, राइट। चलिए, वोटिंग राइट बताओ किसको मिलेगा, पीछे पढ़ा था इक्विटी वालों को मिलेगा, प्रेफरेंस वालों को वोटिंग राइट। लेकिन पीछे पढ़ा था कभी कभी उनको मीटिंग में बुला सकते हैं, बताया था ना, पार्टिसिपेटिव नॉन पार्टिसिपेटिव पढ़ाया था ना। कभी कभी उनको बोलेंगे चलो आ जाओ बैठ जाओ, कुछ बोलना है तो बोल दो, अदरवाइज वैसे तो हमसे पूछना है नहीं। अब आप आ जाओ नेक्स्ट, रिफंड ऑफ कैपिटल। सबसे पहले पैसे किसको मिलेंगे बताओ, प्रेफरेंस को, इक्विटी को। लायबिलिटी कौन है, मैंने पीछे बोला था, प्रेफरेंस को पहले पैसे मिलेंगे और इक्विटी को तब मिलेंगे जब सबको पैसे देने के बाद अगर पैसे बचेंगे तो, यानी कंपनी प्रेफरेंस शेयर वालों को सबको पे करने के बाद मालिक को पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट में कौन पार्टिसिपेट करेगा बताओ, इक्विटी वाले करेंगे भाई, वही तो मालिक है। प्रेफरेंस शेयर वालों को हम बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे कि तुम मैनेजमेंट में इंटरफेयर करो या मत करो, हमें तुमसे बिल्कुल ही मतलब नहीं है, क्लियर। लास्ट देखो, मनी इन्वेस्टेड बाय कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट और ये क्या है, एडवेंचरस इन्वेस्टर। इसका सिंपल मतलब समझो, कंजर्वेटिव का मतलब होता है, मैंने ऊपर वर्ड यूज किया था, जिसको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, जिसको सिर्फ पैसे से मतलब है, जिसको एक नॉर्मल फिक्स डिविडेंड चाहिए, तो वो कहाँ निवेश करे, प्रेफरेंस शेयर खरीद ले। जिसको कंपनी के हित अनहित सबसे मतलब है, कंपनी से डायरेक्टली जुड़ना चाहता है, वो क्या खरीद ले बोलो, इक्विटी शेयर खरीद ले, क्लियर। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब स्क्रीन को मैंने ऑफ कर दिया है, स्क्रीन को मैंने ऑफ कर दिया है, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास से टाइम से सब जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो मुझे ही कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप ये ना सोचें जब तक मैं कोई नोटिफाई ना करूं इसका मतलब क्लास हो रही है, होगी, राइट। ज्योति ने अपना ऑडियो बंद कर रखा है शायद, ज्योति कुछ बोलना। अच्छा, तुम्हारी सिर्फ डीपी दिखाई दे रही है, इसलिए बोला मैंने। चलिए ठीक है, होप आज की क्लास में समझ में आया, पीडीएफ विजिबल था, बस इतना करेंगे, टाइम से बैठेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है।